रात में इस हाईवे पर। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो दिल दहलाने वाली कहानी है, मुझे एक ट्रक ड्राइवर के मैसेज से मिला था। मैसेज बहुत छोटा था, लेकिन उसका आखिरी लाइन मुझे हिला दिया था। उसने लिखा था, अगर इसे सुनाओ तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि जो इस हाईवे पर रुक गया वो पूरी तरीके से वापस नहीं लौटा। जब मैंने इस कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश की, कहीं पर मैंने रिसर्च किया, मेरी टीम ने भी, तो मुझे ऐसा पता चला राजस्थान के एक पुराने थाने की ये बंद फाइलों में से एक है, और वही फाइल आज की इस कहानी की वजह है। ये केस NH-62 जैसलमेर बाड़मेर हाईवे का है। ये वही रास्ता है जहां रात में मोबाइल नेटवर्क, पेट्रोल पंप और इंसानी मौजूदगी तीनों एक एक करके गायब हो जाते हैं। इस केस का नाम था राघव सिंह केस। फाइल में लिखा था ट्रक बरामद, चालक मानसिक रूप से असंतुलित, घटना के स्पष्ट वजह अज्ञात। तो कहानी शुरू होती है राघव सिंह, जिसकी उम्र लगभग 34 से 38 साल के आसपास की रही होगी, और वो पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसको किसी भी तरीके की कोई लत नहीं थी, किसी भी तरीके का नशा, कोई ऐसे ना ही आपराधिक रिकॉर्ड थे। उस रात राघव जैसलमेर से बाड़मेर की ओर सीमेंट शीट्स लेकर के निकला था, और रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का आसपास का टाइम रहा होगा। राघव ने बताया था, जैसे ही शहर पीछे छूटा, हाईवे अजीब तरीके से खामोश हो गया था। राघव ने रेडियो चलाया तो पहले उस रेडियो में बिल्कुल ही सन्नाटा था, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर अचानक से एक टूटी फूटी सी आवाज़ उसको रेडियो से सुनाई दी, रुक जाओ। कुछ इस तरीके की आवाज़ उसको रेडियो से सुनाई दी। राघव ने तुरंत ही रेडियो को बंद कर दिया। उसे लगा कि उसके थकान का असर है, लेकिन तभी उसको अचानक से कुछ अजीब लगा। हवा उसके आसपास नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसको ठंडक का एहसास हो रहा था। राघव जब NH-62 पर पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। NH-62 एक पुराना बस स्टॉप है, जहां पर बहुत पहले बस स्टॉप हुआ करता था, और अब वहाँ पर ना ही कोई लाइट है, ना ही उसकी कोई पहचान है। तो जब राघव वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। कोई एक इंसान, परिंदा, जीव, जानवर कोई भी नहीं था, लाइट्स भी नहीं थी। लेकिन वहीं पर राघव ने देखा कि सड़क के बीचों बीच
एक महिला खड़ी थी, बिल्कुल ही स्टैचू की तरह। ना वो हिल रही थी, ना आवाज़ लगा रही थी, बिल्कुल स्टैचू की तरह वो एक जगह पर खड़ी थी। कपड़े उसके सफ़ेद रंग के थे, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो उस अंधेरे में भी चमक रहे थे, और राघव ने उसके कपड़े का कलर भी देख लिया था। लेकिन वो कपड़े ऐसे थे जैसे धूल और किसी गहरे लाल तरल पदार्थ से सने हुए हो। सफ़ेद तो दिख रहे थे, लेकिन धूल, मिट्टी और लाल कुछ तरल जैसा, कुछ लाल कलर का उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। लाल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो राघव ने हॉर्न बजा दिया, क्योंकि वो जो महिला थी वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और राघव को वहाँ से निकलना था। जैसे ही राघव ने अपना हॉर्न बजाया, पीप पीप पीप, वो जो महिला थी वो अचानक से गायब हो गई थी। राघव आगे बढ़ा, लेकिन उसे ऐसा अचानक से लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। साइड मिरर में उसके पीछे कोई चल रहा है। राघव ने सोचा, इतनी अंधेरी रात है और बिना किसी रोशनी के इतना सन्नाटा है, कौन हो सकता है? और वो बहुत ज़्यादा उस समय पर डर गया था, और इसी वजह से राघव ने अपने ट्रक का जो रफ्तार है उसको बढ़ा दिया। जैसे जैसे राघव ने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, वो जो आकृति है जो साइड मिरर में राघव ने देखी थी वो और पास आती चली जा रही थी, और फिर ठप, जैसे किसी ने कंटेनर पर अपना जोर से हाथ मारा हो। यहीं से राघव को जो डर है, उसकी बेचैनी है, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसने अपना ट्रक नहीं रोका। करीब 20 मिनट चलने के बाद राघव को एक ढाबा दिखा। पीली बल्ब की रोशनी, आधा टूटा हुआ नाम का पट दिख रहा था। ये वही ढाबा है जिसके मालिक से मुझे यहाँ की सच्चाई पता चली, इस स्टोरी की सच्चाई पता चली। राघव ने बताया, जैसे ही वो नीचे उतरा, ज़मीन ठंडी नहीं थी, जबकि आसपास का जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था। ज़मीन वहाँ की गर्म लग रही थी, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अजीब तरीके से धड़कती हुई लग रही थी। जैसे लग रहा था कि ज़मीन धड़क रहा हो, जैसे किसी का दिल धड़कता हो, उसी तरीके से वहाँ की ज़मीन धड़क रही थी। ढाबे के मालिक ने बस एक बात कही, रात में इस हाईवे पर ट्रक नहीं रोका करते। थाने की फाइल में लिखा है। राघव ने ढाबे के अंदर दीवार पर लगी तस्वीरें देखी, ट्रक चालकों की तस्वीरें। कुछ पर तारीखें थीं और कुछ पर लाल निशान। सभी तारीखें और सभी जो फोटो लगी हुई थी वो रात की ही थी, क्योंकि उस पर टाइम भी लिखा हुआ था। जब राघव ने रजिस्टर में अपना नाम लिखा, वहाँ उसका नाम पहले से मौजूद था और उस पर तारीख 7 साल पहले की थी। 7 साल पुरानी तारीख।
और लिखा हुआ था ट्रक मिला चालक नहीं। राघव अभी ढाबे के अंदर ही था और तभी बाहर से उसके ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ आई उसको। राघव दौड़ करके ढाबे से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका ट्रक खुद ब खुद हाईवे की ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था और पुलिस की फाइल के मुताबिक ये व्यक्ति की आंखें राघव जैसी थीं। ये सब देखकर राघव ढाबे के उसी दरवाजे पर बेहोश हो गया। सुबह पुलिस को ट्रक मिला। राघव जिंदा था, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं उतर गया था पर गाड़ी अभी भी चल रही है। आज राघव जिंदा है, लेकिन ट्रक नहीं चलाता है क्योंकि वो अब ट्रक चलाने की स्थिति में नहीं है। और ढाबे का मालिक, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो ढाबा आज भी मौजूद है, लेकिन मालिक का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान के इस हाईवे से रात में गुजरें और कोई आपको रोकने को कहे तो याद रखिएगा, कुछ सड़कें मंजिल नहीं, चालक बदलने के लिए होती हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।